इतना आसान सौदा नहीं पूछिए। तेजस्वी यादव इतना आसानी से नहीं मान गए होंगे नीतीश कुमार को। 22 साल में 7 बार सीएम और आज शपथ ग्रहण के बाद 8वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सियासत की जो खिचड़ी पिछले दिनों से पकती हुई आ रही थी, आज वो खिचड़ी पक गई है और नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सब कुछ तख्ता पलट हो गया। 22 साल के राजनीति में बहुत सारे लोग मंत्री बने, बहुत सारे लोग मंत्री पद से इस्तीफा दिए, लेकिन एक शख्स आज भी उस कुर्सी पर कायम है, जिसका नाम है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री के पद पर लगातार बने हुए हैं और बिहार की राजनीति को देख करके लगता है कि आने वाले समय में हमेशा सबसे बड़ी पार्टी कोई हो, कौन कितना सीट जीतता है, लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति चल रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा माननीय मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। हमारे साथ हमारे दोस्त गोल्डन अनिकेत जी मौजूद हैं। आइए, आज बिहार की राजनीति में जो खिचड़ी पक रही थी और ये खिचड़ी बनने के बाद आज जो खिचड़ी लोगों के प्लेट में परोसी जाएगी, इससे क्या बिहार के राजनीति पर इफेक्ट पड़ेगा, इस पर हम बात करने जा रहे हैं अपने साथी गोल्डन अनिकेत जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बिहार में खेला हो गया जी, सब कोई बदल गया। जो मंत्री थे वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। महागठबंधन की अब सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री वही है, नीतीश कुमार है। क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें लगने की बात क्या है, नीतीश कुमार तो जाने ही जाते हैं इसी नाम से कि वो उनको जहाँ भी लगता है कि उनकी अपनी कुर्सी अब खतरे में आ रही है, तो वो कोई न कोई अपना हथकंडा अपनाते हैं और जिसके साथ में है उसके प्रति आरोप लगाएंगे। और फिर वो ये पहली बार नहीं हुआ है बिहार में वो पहली बार नहीं कर रहे हैं। इसके पहले जब बीजेपी के साथ उनका साठगांठ टूटा था, तो उससे पहले उनकी दोस्ती 17 साल से चली आ रही थी। उसके बावजूद भी उस दोस्ती को भुलाकर उन्होंने महागठबंधन के साथ आ गए। फिर महागठबंधन के साथ लगभग 2 साल तक रहे, पता नहीं क्या नोक झोंक हुआ। फिर उसके बाद वो बीजेपी उस समय की स्थिति, जहां तक कि मेरे को याद है कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने थे। सुशील मोदी उस समय लगातार जो है आरोप लगा रहे थे, एक मोर्चा खोल रखा था तेजस्वी यादव के खिलाफ में। विवश होने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस समय तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। सीबीआई का बार बार रेड पड़ रहा था। लालू यादव ने यह कह दिया था कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश कुमार के कुर्सी पर उस समय खतरे की घंटी बज रही थी। तो उस समय उन्होंने महागठबंधन से दरकिनार करते हुए फिर भाजपा के साथ जुड़ करके सरकार बनाया। लेकिन आज की जो स्थिति है, फिर भाजपा की सरकार के साथ भाजपा के साथ उनका मोह भंग हो गया। अब वो फिर आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की जो नियत है बार बार जो है पार्टी बदलने की, गठबंधन तोड़ने की और मुख्यमंत्री बने रहने की, इससे आम जनता पर क्या प्रभाव जाएगा? देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये राजनीति अब हो ही नहीं रही है। और जो भी नेता लोग अगर कह रहे हैं कि हम समाज सेवा के लिए राजनीति अगर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सारे नेता की यही मानसा हो गई है कि हमारी कुर्सी कैसे बचे, हम सरकार में कैसे बने रहें और हमको सरकार का पूरा सुख सुविधा का आनंद मिले, हम पूरे लहसो लिफाफ से रहें। जनता की किसी को चिंता नहीं है। अगर जनता की वास्तव में किसी को चिंता रहती तो कोई भी पार्टी अगर किसी भी पार्टी के साथ अगर वो अपना गठबंधन करती है, तो ये दोनों अपने अपने शर्तों को एक साथ रखती है। जब दोनों का मत मिलता है, दोनों की विचारधाराएं मिलती है, तब जाके दोनों का गठबंधन होता है। लेकिन अगर गठबंधन हो जाए और साल 2 साल 6 महीना में बार बार अगर गठबंधन टूटती है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि आप अपने कुर्सी के लिए गठबंधन कर रहे हैं, ना कि समाज सेवा के लिए, ना कि देश हित के लिए आप गठबंधन कर रहे हैं। तो कुर्सी के लिए नीतीश जी ने फिर से बिल्कुल अगर वास्तव में देश हित के लिए, समाज हित के लिए अगर सरकार बनती, तो जिस प्रकार आज देख लीजिए अभी बिहार में जो स्थिति चल रही है, हम आपको बता दें यूरिया खाद को लेकर के, आज भी मतलब महिलाएं सुबह 3 बजे भोर में जा कर के लाइन में लग जा रही है और सुबह शाम को 4 बजे वो मात्र 1 बोरा यूरिया लेकर के आ रही है। फिर नेक्स्ट डे उसका यही काम है।
तो ना अगर वास्तव में अगर आप जनता के प्रति अगर आप सरकार बनाते या जनता के सेवा के लिए तो आप उस पर काम करते, ना कि आप अपने सत्ता अपना सुख सुविधा बचाने के लिए आप सरकार में तोड़ फोड़ करते और अपने कुर्सी के फेर में बिहार के जनता के साथ कुछ भी हो, कुर्सी पर बने रहना है, बस यही, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा एक सवाल जो बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री का क्या होगा नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी का अब क्या होगा? नीतीश कुमार जी का एक सपना है कि वो प्रधानमंत्री बने। तो आरसीपी सिंह कह दिया है कि 7 जन्म में वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बेचारा आरसीपी सिंह कोई गलत नहीं कहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जिस प्रकार से रवैया है ये लगभग अब आम जनता समझ चुकी। विश्वास पर जो है ये सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, अब ये आम जनता ग्राउंड लेवल पे अगर जाइए तो सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, अब नीतीश कुमार को मतलब राजनीति से हट जाना चाहिए, राजनीति छोड़ देना चाहिए। तो उनका एक सपना है, तो वो उनका यही होगा कि वो मतलब ऐसा कयास लगा सकते हैं हम लोग कि वो अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए आरजेडी में अब आगा महागठबंधन में वो आ गए हैं, तो हो सकता है 6 महीना साल भर वो मुख्यमंत्री पद पर रहें, फिर उसके बाद तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये पीएम मटेरियल बन के हो सकता है। तो बिहार में होने वाला नहीं है। बिहार में लोकसभा की मात्र 40 सीटें हैं, तो 40 सीटों पे अगर जो है पकड़ हो जाती है और नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के रूप में घोषित कर दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे भारतवर्ष इतना बड़ा देश और इसमें नीतीश कुमार जो है पीएम मटेरियल के रूप में सर्वाइव करके और जो है उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे? कहीं से संभव नहीं है। आप देख लीजिएगा 2014 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो नीतीश जी उस समय अकेले चुनाव लड़े हुए थे। क्या उनकी दुर्गति हुई थी? 2 सीट मिला था, मात्र 2 सीट मिला था। तो आप दुर्गति देख सकते हैं। आने वाले समय में अब जिस तरह से तेजस्वी के साथ सरकार बना रहे हैं, बिहार की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जदयू, आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे आज से 6 महीना साल भर बाद, तो नीतीश की लोटियां डूब नहीं जाएगी? नीतीश की ऐसी भी उम्र हो गई है उनकी, तो लोग तो ये भी कह रहे हैं उनको अब राजनीति छोड़ देना चाहिए। नीतीश जी का कोई ऐसा योजना नहीं है जो धरातल पर पूर्ण रूप से काम कर रही है। शराबबंदी तो देख लीजिए, शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल है। आज गांव में जाके आप सर्वे करिए तो लोग एक ही बात कहते हैं, शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार को क्या शराब खोल देना चाहिए और न तो फिर सरकार छोड़ दें, क्योंकि आम गरीब ना परेशान हो रहा है इससे। अमीर तो पकड़ाता है, पैसा देकर छूट जाता है, लेकिन जाके अगर आंकड़ा देखिएगा आप जेल में तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग जेल में फंसे हुए हैं। वही लोग, गरीब लोग ही जेल में जाते हैं। और देखा जाए 7 निश्चय योजना का तो हर पंचायत में आप जा करके देखिए सबकी वही स्थिति है। हालांकि सरकार ऑडिट कराई थी सब चीज़ों का हाल फिलहाल में, लेकिन सारा चीज वही सिस्टम में मैनेज है, धरातल पर कुछ होता नहीं है। तो जनता इनसे क्षुब्ध हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि चाह रही है कि पूर्ण रूप से बदलाव? आरजेडी के साथ जो सरकार बन रही है, यह सरकार, आरजेडी ने भी तो घोषणा किया था 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो ये नीतीश कुमार के साथ जो नया शासनकाल तैयार हो रहा है, बनने जा रहा है, इसमें यह संभव हो पाएगा कि 19 लाख लोगों को रोजगार देना? तो सारी पार्टियां अपनी अपनी एजेंडा बनाती है चुनाव के समय, लेकिन रोजगार देना इतना आसान चीज नहीं होता है कि हम कह दिए, हम गए फिर अपने साइन कर दिए। रोजगार देने के लिए अब उसकी एक विस्तृत योजना होनी चाहिए, उसका फंड होना चाहिए। ये सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए रोजगार का आगे काम होता है। तो ये कहने के लिए लोग वोट के लिए कहता है, लेकिन ये संभव कितना हो सकता है? अब तो तेजस्वी जी आएंगे उसके बाद। 8वीं बार नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। और जितने लोग के साथ वो रहे, भाजपा के साथ रहे, अब भाजपा के साथ उनका मोह भंग हुआ तो भाजपा पे आरोप लगाएं। 2017 में महागठबंधन के साथ, जिसके साथ आज तत्काल रूप से फिर से हैं, उनके साथ मोह भंग हुआ, उन पर आरोप लगाएं। नीतीश कुमार पे कोई आरोप नहीं लगाता है। नीतीश कुमार स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं। आरोप मान लीजिए हम आपके साथ हैं तो हम क्यों आप पे आरोप लगाएंगे? जो जिसके साथ रहता है उस पर आरोप लगाने वाला लगा नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमको कि आप आरोप लगाने की बात कर रहे हैं तो हम बता देते हैं। आज जो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा इस तरह मतलब प्रमोट कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि लग रहा है कि जदयू जब से बनी है
तब से जदयू के साथ कंटिन्यू उपेंद्र कुशवाहा हैं और जदयू को यहाँ तक लाने में मैंने उनके बयान से लगता है यही सब कुछ करते हैं, सब कुछ यही करते हैं। मैंने इस तरह बढ़ा चढ़ा को पेश कर रहे हैं या अपने आप को मतलब जिस तरह से साबित करना चाह रहे हैं कि हम आपके बहुत वफादार हैं। तक आरसीपी सिंह आपको इतना दिन से करके लाए थे तो वो आज गलत होगा। आरसीपी सिंह पर आरोप लगा कि आरसीपी सिंह को भाजपा प्रमोट कर रही थी और भाजपा जो है उनको अपने चंगुल में लेकर के नीतीश का सरकार गिराना चाहती थी, इसीलिए आरसीपी सिंह को अलग कर दिया गया। देखिए ये सब पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर हम लोग अगर आगे डिस्कस करेंगे तो ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा कि हाँ क्या कारण है, कौन किसको हटाना चाहता है, किसको डर है किससे, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि तो उतना अभी हम लोग बाद में जब समय मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करना हम चाह रहे हैं कि जो अभी जो राजनीति की स्थिति चल रही है पूरे बिहार में, तो एक तो युवा जब राजनीति में जाना जो चाह रहे हैं या जो युवा राजनीति में जाते हैं तो इन लोगों से क्या सीख रहे हैं, वो कुर्सी पर बने बस एक ही चीज़ सीखना है कि हम कुर्सी पर किस स्थिति में बने रहें, क्योंकि समाज सेवा के नाम पर जो राजनीति की ढिढोरा पीटी जा रही थी वो राजनीति अब खत्म हो गई। अब वो राजनीति कूटनीति में बदलते जा रही है। बस कूटनीति को करिए और सत्ता पे कायम रहिए, कुर्सी पर बने रहिए। इसका बहुत गलत प्रभाव जा रहा है युवाओं पर। समाज सेवा से लोग कट रहे हैं। आप देख रहे हैं आजकल की चुनाव, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, मुखिया के चुनाव में करोड़ों रुपया लोग खर्चा कर दे रहा है, तो ये क्या है एक प्रकार का, एक यही संदेश कुर्सी पर बने रहने का होर है बस, दूसरा कुछ नहीं है। जनता भाड़ में जाए, जनता मरे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बात जितना बनवा लीजिए उतना सारे नेता लोग आपके पास आएंगे, बनाएंगे, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है ये आम जनता अच्छी तरह से समझ रही है, जान रही है। आम जनता को निर्णायक फैसला आने वाले समय में लेना होगा ना। लेगी जनता अब भी अपना रूप तैयार कर रही है कि उसको क्या करना है, किसको चुनाव करना है। जनता इस पे अपना काम कर रही है और जनता मतलब पूर्ण रूप से चाह रही है कि अब बदलाव है। कभी कभी जनता ये कह रही है कि हमसे गलती भी हुई है, उस चीज़ को जनता मान रही है, लेकिन जनता पूर्ण रूप से बदलाव चाह रही है। अब देखिए आगे आने वाले चुनाव में क्या होता है। चलिए ये तो बिहार की राजनीति में बात हो गई, अब भाजपा का क्या होगा? भाजपा का तो बल्ले बल्ले है, भाजपा का बल्ले बल्ले है। क्यों? हाँ, नीतीश जी आने वाले समय में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। अगर कोई कह रहा है कि नीतीश जी रहेंगे तो हम भी कह रहे हैं एक समय आएगा तो उनके भी बात को सुना जाएगा, मेरे भी बात को सुना जाएगा। जदयू पूर्ण रूप से आने वाले कुछ दिनों में नीतीश कुमार के कारण खत्म हो जाएगी, मतलब जदयू पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, इसमें तो भाजपा का बल्ले बल्ले हो जाएगा। भाजपा का बल्ले बल्ले हो जाएगा क्योंकि बचेगी भाजपा और राजद बचेगी। तो बस दोनों के तो ये दोनों बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में और सारी तो पार्टियां हैं जो तमाम पार्टी जो है धरातल स्तर पे बिहार में और सारी पार्टियां हैं जो अभी उभर रही है। तो जिसके साथ जिसका मत मिलेगा उसके साथ वो अपना जाएगा और अपना वोट डिसाइड करेगा। तो आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि आने वाले समय में जदयू खत्म हो जाएगी? अरे सर, जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे आने वाले समय में, इतना आसान सौदा नहीं पूछिए। तेजस्वी यादव इतना आसानी से नहीं मान गए होंगे नीतीश कुमार को कि सबसे बड़ी पार्टी होने सबसे बड़ी पार्टी होगी, 40 को सीट लेके जाइए, 45 को सीट लेके जाइए, आपको कुर्सी पर बैठा देंगे। इतना आसानी से मान जाते। सबका एक सिस्टम है, एक सौदा हुआ है। क्या सौदा हुआ है? सौदा मतलब क्या हुआ? सौदा यही कि कुछ दिनों तक वो रहेंगे, उसके बाद तेजस्वी जी आएंगे। तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? जी चल जाएंगे पीएम मटेरियल। जब नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हो जाएंगे तो यहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जो है भारत की, वो रोज जो है आंदोलन कर रही है, जेल जा रही है, पिटा रही है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस का क्या होगा? अरे नीतीश जी को ये समझ में आया जब मतलब 2005 में मुख्यमंत्री बने। एक चीज आप मिला है कि नहीं, जब भी चुनाव होने को होता है तो नीतीश कुमार का मुंह भंग हो जाता है। बिल्कुल। और अपने आप को पीएम मटेरियल के लिए वो गुलदस्ता सजाने लगते हैं। बार बार उनकी एक सपना है कि उनको पीएम बनाया जाए ना। हालांकि बीच में ये भी सुनने में आ रहा था कि उनका इच्छा है कि वो राष्ट्रपति के लिए जाए, तो वो भी प्रमोट बीजेपी ने उनको नहीं किया। देखिए ये सपना अपना सजा रहे हैं, ये प्रेम बढ़ाना चाह रहे हैं बीजेपी से। अब बीजेपी क्यों नहीं इनको प्रमोट कर पा रही है, इनमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, अब तो भाई यही दोनों जान पाएंगे। तो इनको बार बार प्रेम अगर ये करना चाह रहे हैं, अब धोखा मिला तो तकलीफ हो जा रही है।
तो ये पीएम बन पाएंगे आने वाले समय में? सर इतना आसान नहीं है पीएम बनना, ये कहीं से मतलब अगर देखा जाए तो संभव नहीं है। अब भगवान जाने, हो सकता है किस्मत में हो तो कहीं उनको मिल जाए। तो राहुल गांधी का क्या होगा? अब राहुल गांधी इतना दिन से कुंवारे हैं तो हो सकता है वो भी कुंवारे, उसमें भी कुंवारे ही रह जाएं। पीएम नहीं बन पाएंगे? अभी तो समय बताएगा। तो फिलहाल नीतीश कुमार पीएम बने या ना बने, लेकिन सीएम जो है बने रहेंगे। तो बने रहेंगे। आने वाले 6 महीना साल भर के लिए बने रहेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो राजनीति हो रही है, कुर्सी के लिए राजनीति हो रही है, बिहार के जनता के लिए कुछ नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिलहाल इसके बाद आप लोग शपथ ग्रहण देखिए, फिर ताली बजाइए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए और महागठबंधन के साथ जो सरकार बन रही है इसको भी आप लोग देखिए कि ये सरकार वास्तव में आम जनता के लिए क्या करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए फाइनल पोस्ट, हमें दीजिए इजाजत।